एक बार की बात है, आप सब ब्रजभाषा समझो ना? सब समझो ना? तो ध्यान से सुनियो, समझियो। एक बार की बात है, ब्रह्मादि देव सब जने मिलके निया और विष्णु लोक गए, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत सारो राक्षसन को जोर बढ़ रहे हो, बल बढ़ रहे हो, बहुत राक्षस तंग कर रहे, परेशान कर रहे। सो बोले चलो चल के निया भगवान से प्रार्थना करें, कछु उपाय निकालेंगे। तो सबकी सब मिलके निया पहुंच गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सबरे देवता सब मिलके ने पहुंच गए विष्णु लोक। और जाए के बोले विष्णु भगवान ते कि दानव दैत्य असुर दुष्ट जनन को बहुत ज्यादा पृथ्वी पर जोर बढ़ रहे होए, बहुत तंग कर रहे हैं, भजन ना करन दे का हुए, बड़ो परेशान कर रखो है। तो विष्णु भगवान आप ते प्रार्थना है कि आप कोई लीला करो और चल के निया पृथ्वी को भार ने हल्को करो, या ते सब जने आराम ते नाम जप कर सकें, भजन कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, हवन कर सकें। जहां में स्वयं पृथ्वी मैयाऊ गौ गैया को रूप धारण करके संग में गई, और या तरीका ते गई अनाथ के रूप में। और जाए के विष्णु भगवान ते न्यों ही बोली कि प्रभु आपको दिख रहे होगो कि मैं अब अनाथ है गई हूं, क्योंकि राक्षसन को बहुत ज्यादा जोर बढ़ रहे हो। रोती वही ब्रह्मा जी ते बोली, भगवान विष्णु ते बोली। भगवान विष्णु बोले, गौया मैया, गौ माता, आप चिंता मत करो, आप समस्त देवता आप सब चिंता मत करो, मैं आप सब मो देख रहे हो, मैं चतुर्भुज विष्णु, आप सब मोए बहुत ऊंचा मानो। लेकिन एक बात कहूं कि हम सब मिलके नैया हमें वहां चलनो है जहां पे हमारी जे विनती सुनी जाए, और फिर भगवान ठाकुर जी हम सब पे कृपा करें। वो चतुर्भुज विष्णु भगवान कहे में कि कृष्णम स्वयं विगणितांडपतिम परेशम साक्षाद खंडमति देवमति वलीलम कार्यं कदापि न भविष्यति यं विनाहि गच्छासु तस्य विशदं पदमं व्ययं त्वम्। हम सब मिलके निया चलेंगे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास, जो अगणित ब्रह्मांडन के स्वामी हैं, जो परमेश्वर अखंड स्वरूप देवातीत हैं, जिनकी लीला अनंत अनिर्वचनीय है, जिनके बारे में हम वर्णन भी ना कर सकें। हम सब उनके पास जाएंगे, जाए के निया उनते विनती करेंगे, तो हम सबको कार्य सिद्ध होएगो। तो बाकी काजे हम सबन को चलना पड़ेगो भगवान श्री कृष्ण के पास, क्योंकि वही अविनाशी भगवान है। ब्रह्मा जी आदि देव बोले, प्रभु आप चतुर्भुज विष्णु भगवान हो, हम विष्णु लोक में आए हैं, और आप ऐसे कह रहे हो कि आप तो भी बड़ो कोई भगवान है, जहां आप चलवे की कह रहे हो। हमें तो अभी तक जी बात ना पतो ही, हमने तो यूं सोची कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो, हैं? पर आप बता रहे हो कि आप तो बड़ो कोई भगवान है। बोले हाँ यही तो बात है, पर उनको अभी तक आप लोगों ने दर्शन ना करो है। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं आपके संग,
और आप सबको लेके चल के निया उनको दर्शन कराऊंगा। और उनते ही हम सब जाए के निया प्रार्थना करेंगे, जो कछु कहनी है उनते ही कह दिया। चलो प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो कह में कि समस्त ब्रह्मांडन के शिखर पे विराजमान गोलोक धाम जाके काजे अनेकों लोकन में हेते वे, अनेकों अनेक ब्रह्मांड पार करते भये, जल प्रवाह में ते एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर नदी में ते वो निकले और निकल के निया आगे बढ़ते जा रहे कि तवई पीछे की तरफ मुड़ के निया देवता ने देखी तो कहा, देखी, बोले पीछे तो एक बहुत बड़ी नदी बह रही है, हम कितने सारे लोगन ने पार कर कर के निया यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन पीछे हमें एक नदी दिख रही है और वह नदी में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। जब देवता ने जी दृश्य देखो अपनी आंखन ते घबराए गए, हे भगवान, हम कहां जा रहे हैं, हम कहां ते आए, हम जब नदी सी में ते तो निकले हैं, नदी सी में हमारो वो एक ब्रह्मांड लुढ़क रहे हो, जहां में ते हम निकले पर निकर के नहीं हम पीछे मुड़ के देख रहे तो यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड है, हमें तो जीव ना पता कौन से ब्रह्मांड में ते हम निकले हैं, यहाँ तो बहुत सारे ब्रह्मांड लुढ़कते हुए दिख रहे। आश्चर्यचकित है गए। पर भगवान विष्णु बोले, चिंता मत करो, तुम बस आगे देखो और मेरे संग संग चले जाओ। तो कह में वर्णन आवे शास्त्रन में कि महाते करोड़ों योजन ऊपर जाए के निया 8 नगर मिले, जहां में सुंदर स्वर्ण रत्न जड़ित 4 दीवारी बड़ी सुंदर शोभा बढ़ा रही, अद्भुत हरियाली, बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध, बड़ा सुंदर दृश्य और बड़ो ही सुंदर मनोरम स्थान देख के निया बड़े खुश है रहे। और आगे जब पहुंचते गए तो आगे अनंत कोटि सूर्यन के बराबर बहुत जोर को तेज ज्योति पुंज नजर आयो, जहाँ में उनकी आंख चौंधियावे लग गई, आंखन ते कछु दिखे नहीं, तो बिन्ने अपनी आंख बंद करी और आंख बंद करके निया भगवान विष्णु बोले, आप सब अपनी आंखन ने खोलवे ते पहले या तेज या रोशनी को प्रणाम कर लो, तब तुम्हें कछु दिखाई देगो। सब देवता ने प्रणाम करो, तब उन्हें कछु दिखो प्रारंभ भयो और फिर आगे शांति में साकार धाम को दर्शन भयो, जहाँ में कमल नाल के समान धवल वर्ण के 1000 सुंदर मुख वाले महान शेष नाग विराजमान, जाके 1000 मुखे शेष नाग, उनको दर्शन करो, उनको प्रणाम करो और उनकी गोद में बड़ो ही सुंदर लोक असली गोलोक धाम विराजमान है। जैसे वह गोलोक धाम को देखो समझ गए कि तो बड़ो सुंदर स्थान है, इतना अद्भुत स्थान हमने तो अभी तक ना देखो। और फिर बाकी बाद जब तीनों प्रकार के जहां रजतम सतरजतम अपनो प्रभाव ना दिखा सकें, जहां पे बड़ो ही सुंदर व गोलोक धाम को द्वार, बड़ो ही सुंदर द्वार, और वह द्वारे देख के निया सब जने सवरे देवता व द्वार पे पहुंचे, जहां पे कहा देखो कि कामदेव को भी लज्जित करवे बारे मनोहर रूप लावण्य शालिनी द्वारपाल, 2 द्वारपाल बड़ी सुंदर सुंदर खड़ी भई। इनने जाए के निया सब देवता ने प्रणाम करो और प्रणाम करके निया बोले कि हमें उनते मिलना है, आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर चले जाएं। वो द्वारपाल सखी गोपी सबरे देवता ते बोले, अवई नक जरा ठहरो तो सही, अवई आए हो,
हम जाए के नहीं, आपकी सूचना दे दे मैं कि आप आए हो सब और उनको दर्शन करना चाहो ठाकुर जी को, तो हम उनते जाए कि आपकी आज्ञा लिया मैं, फिर बाकी बाद में अंदर आप जाइए सब, तब तक थोड़ा सा इंतजार तो करो। बोले ठीक है। सखी ने जाए कि नहीं अंदर कही और अंदर ते कि लोकपाला वयम सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः श्री कृष्ण दर्शनार्थाय शुक्राद्या आगता इह। आप अंदर जाए कि नहीं नो जरूर कह दी हो कि हम सब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि समस्त देवता भगवान कृष्ण के दर्शनार्थ आए हैं, आप ये जाए कि नहीं कह दी हो। बोले ठीक है। अंतपुर में जाके बस सखी ने व गोपी ने ये बात कह सुनाई, तो अंदर ते एक बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत बड़ी तेज ते भरी सतचंद्रा नन्ना गोपी निकल के आई। और आए के निया व गोपी ने उन सवन को देखो, हाथ में बड़ो सुंदर बेंत लग रहे हो, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे, बहुत ही गोरी चट्टी है, बड़ी सुंदर है। हाँ आए के नहीं या बाहर सबरे देवता ने बोली, हाँ कहां ते आए हो, कौन हो, बताओ का काम है। हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता हम सब आए ठाकुर जी कृष्ण जी को दर्शन करवे का जाए। अच्छा अच्छा काय को आए हो, दर्शन करके क्या करोगे, क्या काम है, काम बताओ पहले। अरे हम सब ने मिल के नहीं उनते कछु बात करेंगे। अच्छा बात करेंगे। आए कहाँ थे हो, हम सब माते वो है ना वो पीछे वो जो बहुत सारे जे ब्रह्मांड। बोले हाँ हाँ मैं वही तो पूछ रही हूँ, ये बहुत सारे जो ब्रह्मांड जो करोड़न जो ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, इनमें ते कौन से ब्रह्मांड में ते आए हो। इंद्र जी बोले मर गए। अब क्या कहेंगे, अब अगर हम न्यो के में कि हम या वारे ब्रह्मांड में ते आए तो पतो ना है वो कोई और को भयो तो हैं। इंद्र जी बोले ब्रह्मा जी अब तो गए, हाँ और यहाँ तो सत्य बतानी पड़ेगी, झूठ बोले थे काम चलेगा ना है। हम बे अरे बताओ ना जल्दी तो बताओ, कहां ते आए हो, इतना समय ना है हम पे, बताओ तो बताओ ना तो जाओ जानते वापस। ओ शंकर जी बोले बोले नाथ अरे जल्दी तो बताए दो, जो कछु बतानो ना तो चली जाएंगे फिर हमें दर्शन करवे को ना मिलेगा। हाँ सत्यचंद्रा नैना गोपी बोली बहुत देर से देख रही हूँ, बताओ ना जा रहो, कहाँ ते आए काय को आए, बोलो ना जा रहो, बहुत आमे ना तुम जैसे रोजीना। हाँ पता नहीं जाने कहाँ कहाँ ते चले आमे, जू ना पता अपनो कि कौन से लोक में ते आए कहाँ ते आए, कछु पता हूँ पता तो हतना है, चले आमे जाने कहाँ कहाँ ते। अब तो विष्णु भगवान सब कछु देख रहे, विष्णु भगवान ने कही तो कछु ज्यादा ही है रोए। तब विष्णु भगवान बोले कि यस्मिन्नंडे प्रश्नि गर्भो वतारो भूत्सनातनः त्रिविक्रमन् खोद्विन्ने तस्मिन्नंडे स्थिता वयम्। भगवान विष्णु बोले कि जा ब्रह्मांड में भगवान प्रश्नि गर्भ को सनातन अवतार भयो, त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन भगवान को जब ब्रह्मांड में अवतार भयो, जाके नखते व ब्रह्मांड में विवर छिद्र बन गयो, छेद बन गयो। हम सब सखी बई
ब्रह्मांड में वास करें, हम सब वही ब्रह्मांड ते आए हैं। सतचंद्रा नाना गोपी तुरंत नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे गलती है गई, मैंने सोची कि ऐसे ही है आप सब, पर अब समझ में आई कि ना है। आप सब अपना सही आपने जगह बता दी, कौन सी जगह ते आयो, कौन से ब्रह्मांड ते आयो, कोई बात ना है। अब मैं भीतर जाए कि नहीं आ और आपकी सूचना प्रभु को दे दूं और फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सत्यचंद्रा नाना गोपी कह के अंदर गई, अंदर ते आज्ञा मिल गई और सब जने अंदर प्रवेश करे व अंतःपुर में, और अंतःपुर में प्रवेश करके निया सब देवता ने, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त इंद्र आदि देवता ने जो दर्शन करो अंदर, कितनो अद्भुत। कियत देव गणः सर्वे गौलोकं दद्रसु परम, तत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते। संपूर्ण देवगण व परम सुंदर धाम गोलोक को दर्शन कर रहे हैं। अंतःपुर में जहां गोवर्धन गिरिराज पर्वत बड़ो सुंदर विराजमान है, वसंत को बड़ो सुंदर उत्सव मानो वहां पे चल रहे होए। बड़ी सुंदर सुंदर गोपी, बड़ी सुंदर सुंदर गौ माता, बड़े सुंदर कल्प वृक्ष कल्प लता, बड़ो सुंदर रास मंडल श्याम वर्ण, बड़ी सुंदर यमुना मैया, और वैदूर्य मणि के समान सुंदर सुंदर वाके घाट यमुना मैया के, वाके सीढ़ीन के घाट, वो सुंदर ब्रज वृंदावन, और वहीं मध्य भाग में 32 बनंत युक्त एक निकुंज बड़ो सुंदर बनो भयो है। और वही के अंदर आंगन में लाल वर्ण वाले अक्षय बटन ते अलंकृत वो स्थान बड़ो सुंदर लग रहे है। फूल वृक्ष मार्गन की शोभा, भ्रमर संगीत की बड़ी सुंदर ध्वनि, मयूर बड़े सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं, कोयल बड़े सुंदर सुंदर राग छेड़ रही हैं, द्वार द्वार पे बड़ी सुंदर सुंदर गैया मैया और बड़ी सुंदर सुंदर गोपी विराजमान है। बड़ा सुंदर उन सबको दर्शन है रहे है। श्वेत वर्ण के समान सुशीला स्वरूपा सदगुणवती, कोई पीली पूंछ की, कोई कैसी पूंछ की, बड़ी सुंदर सुंदर गैया मैया, बड़ो सुंदर वर्णन। और गैया भी ऐसी वैसी नहीं, कोई गैया काली, कोई गैया पीली, कोई गैया लाल, कोई गैया हरी, कोई गैया तांबे के रंग की, कोई गैया कैसे रंग की, सवरे रंगन की वहां पे सुंदर सुंदर गैया। उन सबको देखते हुए आगे जब बढ़े तो 1000 दल वालों बड़ो सुंदर कमल विराजमान है। 1000 दल वालों बड़ो सुंदर कमल। कि तदूर्ध्वं 16 दलम् ततोष्टदल पंकजम् तस्योपरि स्फुरदीर्घं सोपानत्रयमण्डितम् सिंहासनं परं दिव्यम् कौस्तुभैः खचितं शुभम् दद्रसुर्देवताः सर्वाः श्रीकृष्णं राधयायुतम्। वह 1000 कमल दल में बड़ो सुंदर 16 दल को वाके ऊपर कमल, बाकी ऊपर 16 दल में 8 दल को बड़ो सुंदर कमल, और बाकी ऊपर चमचमातो ऊंचो सिंहासन जब कौस्तुभ मणि के समान वो सुंदर अपनी शोभा पा रहे है। और बाकी ऊपर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हमारी राधा जू के संग में, राधा रानी सरकार के संग में विराजमान है। बोलो श्यामा श्याम भगवान की जय हो।
बड़ा सुंदर स्वरूप विराजमान है। चारों तरफ सबरी गोपी, सबरे ब्रजवासी, सबरे सखा खड़े हुए अर्दली में उनकी सेवा में। कोई कछु सेवा कर रहे हैं, कोई कछु सेवा कर रहे हैं, कोई उनके चरण दबा रहे हैं, कोई उनको बीड़ा पान बना रहे हैं, कोई उनके हस्त की सेवा कर रहे हैं, कोई उनको जल ला रहे हैं, कोई उनको बड़ा सुंदर माखन मिश्री ला रहे हैं, कोई बड़े सुंदर सुंदर फूल तोड़ तोड़ के निया ला रहे हैं, उनकी सेवा में विराजमान कर रहे हैं। बड़ो सुंदर नजारा हो। और वह नजारे को देख के सब जनन ने, सबरे देवता ने प्रणाम करो। और प्रणाम करते ही कहा, देखो कि तवई अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि आए ऊपर आकाश मार्ग ते, और आए किन्या भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। कोटि सूर्यन के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव आए और भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। सहस्त्र भुजाओं ते शोभित श्वेत द्वीप के पति स्वामी विराट पुरुष आए, भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। नर नारायण भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। जो भगवान के बड़े सुंदर सुंदर रूप हैं, बड़े सुंदर सुंदर अवतार हैं, वो सब एक एक करके आते जामे और भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करते जामे। सबरे इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब देख के निया आश्चर्यचकित है गए और तुरंत लेट के न्या साष्टांग दंडवत प्रणाम करवे लगे। और प्रणाम दंडवत करते हुए समस्त देवता बोले कि कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोक धाम धिषणाय नमः परस्मै। हे पूर्ण परस, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण परिपूर्णतम परमात्मा, साक्षात गोलोक धाम के अधिपति परम पुरुष श्री राधावर प्रभु, हम आप सबको बार बार प्रणाम करते हैं। कि यो राधिका हृदय सुंदर चंद्रहार श्री गोपिका नयन जीवन मूलहार गोलोक धाम धिषण ध्वज आदिदेव सा त्वं विपत्सु विबुधान परिपाहि पाहि। स्वयं श्री राधिका जू के हृदय में सुशोभित सुंदर चंद्रहार गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार ठाकुर जी, हे प्रभु, हम आप सबके शरण में बार बार आपको प्रणाम करें, बार बार आपको वंदन करें। और आपते जो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु, आप जब अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, तो आपको पता ही है कि हम सब क्यों आपके शरण में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतो है मोए, आप सब क्यों आए हो। आपकी पृथ्वी पे जहां पे आप वास करो वहां पे अधिक पाप बढ़ रहे हो है, वह पाप आप कम करना चाहो। बाकी काजे आप ये विनती लेके आयो कि हम लीला करके निया वहां पे आमे और आए के निया पाप कम करें, ठीक है। आप सबकी ऐसी इच्छा तो हम आएंगे। प्रभु, आपने अंतर्यामी है वे को हमें परिणाम दिखा दियो, आप तो सब जानो। पर एक बात और कहनी हमें कि हमें न्यों तो बताए दो कि आप तो आओगे, पर हम सब कहा करें, हम सबको तो आज्ञा दे दो। हम सब नु तो कछु काम करना चाहिए ना। जब आप आओगे तो आपकी नेक सेवा में नेक हम आ जामे सब, तो बताए दो। अच्छा
आप सबन को आनो है। बोले और का प्रभु तभी तने का आनंद आवेगो। अच्छा ठीक है, तो सुनो, आप सबको मेरा आदेश है कि आप सब अपनी अपनी देवीन के संग में यदुकुल में, यदुवंश में अवतार लियो। ब्रज में, ब्रज 84 कोस में, वृंदावन धाम में, मथुरा में, द्वारका में, जहां जाऊं आप सबको मन करे जा जा मेरी लीला में शामिल होना होए, वहां पे आप सब पहुंचो, जन्म लो अपनी अपनी देवी इनके संग में, और फिर बाकी बाद हम जैसे समय होगा वैसे आएंगे और अपनी लीला प्रारंभ करेंगे। जैसी प्रभु आपकी इच्छा। बोले आप सबको पता है कि मैंने आप सबन को आज्ञा क्यों दे दी? नहीं तो मैं चाहता तो तुम सबनते ना कहतो कि तुम सब भी आओ, क्योंकि वेदा में वचनम विप्रा मुखम गावस्तनुर्मम अंगानि देवतायूयम साधवो रक्षवो हृदय। वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरे मुख हैं, गौ मेरे शरीर का स्वरूप है, आप सब देवता मेरे शरीर के अंग हैं, और साधु पुरुष तो मेरे हृदय हैं। या मारे आप सब जब मेरी बालीला में शामिल होंगे तो पूर्ण आनंद आवेगो, बड़ो ही आनंद आवेगो। कह दई, और कहवे के बाद में सब माते चलवे लगे तो बोले प्रभु आप बुरो न माने तो एक बात कहे में। बोले हाँ हाँ बोलो। अब हम सबन ने आपसे प्रार्थना कर ली, आपने हम सबको बोल दियो, हमें संतुष्ट कर दियो, पर अब हम अपने वहां जाएंगे ना, घर वापस जाएंगे ना जहाँ हम आए काए, तो नेक हमें न्यो बता दो कि वो कौन सी तरफ जानो है, हमें रास्ता ना पता। हाँ, क्योंकि जब हम आए काए ना तो वहां पे तो वो बिरजा नदी में करोड़न ब्रह्मांड लुढ़क रहे। अब करोड़न ब्रह्मांड में थे, हम कौन से में वापस जामे? कहूं ऐसा ना हुए कि हम कोई दूसरे के ब्रह्मांड में चले जाएं, वहां पे दूसरे ब्रह्मा मिल जाए, दूसरे विष्णु मिल जाए, दूसरे शंकर मिल जाए, दूसरो इंद्र आवे चौरे का बात है, तू कांते आयो भाग जानते है? तो प्रभु ने हम पे कृपा करो, हमें मार्ग बताए दो, हमें कैसे जानो है। आप सब पे मेरी कृपा है, आप सब केवल वापस जाओ, और जा ब्रह्मांड ते आप निकले हो ना, वह ब्रह्मांड में अपने आप स्वतः ही आप अंदर प्रवेश कर जाओगे। आपको ढूंढना ना पड़ेगा, आपको देखना ना पड़ेगा, सीधे अपने ब्रह्मांड में आप सब प्रवेश कर जाओगे। जाओ, मेरी कृपा है। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करी, सब देवता वापस चले गए, बस हमारी राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। हमारी किशोरी जी ने आंखन में आंसू आ गए, अश्रु आ गए, और देखते देखते हमारी किशोरी जो मूर्छित है गई, बेहोश है गई। अरे काहे गो आपको, कहा बात है, आप ऐसे दुखी कैसे है गई, काहे गो? मूर्छाते उठाई हो किशोरी जी को और पूछी तो किशोरी जी बोली, एक बात बताओ, आपने तो कह दई सवंते कि मैं आ जाऊंगो पृथ्वी को बाहर हल्को करवे के काजे मैं, पर आपने एक बार हमारे बारे में ना सोची है? आप चले जाएंगे, हम पे अकेले रह जाएंगे, हमारा मन कैसे लगेगा हैं? बोले फिर का हम चलेंगे ना, हाँ? तभी तो हम सब संग में वहां पे रहेंगे और वहां पे लीला करेंगे। राधा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, चलो
आपकी इच्छा है तो आपो चले चलो। राधा जी बोली अच्छा ऐसे कह रहे हो जैसे हम पे एहसान कर रहे हो का। हाँ आपो चले चलो। न्यो ना पतो कि हम ऐसे ही ना जाएंगे, हमारे पीछे जी पूरा पर करे। बोले कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः सुखम। हमारे मन को सुख चैन तो मिले ना है जब हमारे संग जे जमुना नदी ना हो में, हमारे संग जी गोवर्धन पर्वत ना हो में, हमारे संग जी पूरो परकर हमारो गोप गोपीन को हम ब्रजवासीन के हमारो संग को पूरो परकर ना होवे, तब तक हमारे मन में सुख ना मिले। तो ठाकुर जी बोले मतलब आपके कहवे को का है कि सवर्ण लेके चलना है। बोले और का, ये कोई कहवे की बात है, ये तो आपको समझना चाहिए ना। जैसी आपकी इच्छा हे राधे के, जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है इन सवन ने भेजो, सबको आज्ञा दे दी, सब पहुंच गए। बड़ा सुंदर जे वर्णन बतायो जामे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज मंडल जो ब्रज 84 कोस है बाकू भेज दियो, गोवर्धन पर्वत यमुना जी को भेज दियो भूतल पे, और वसुदेव जी के यहाँ स्वयं प्रकट भये, और कला स्वरूप शेष को रोहिणी जी के यहाँ पे बलराम स्वरूप में भेजो, लक्ष्मी जी को भीष्मक राजा के यहाँ पे रुक्मणी के रूप में भेजो, पार्वती मैया को जामवती के रूप में भेजो, तुलसी माता को सत्या के रूप में भेजो, पृथ्वी माता को सत्यभामा के रूप में, यज्ञ पुरुष पत्नी दक्षिणा देवी को लक्ष्मणा के रूप में भेजो, विरजा नदी को कालिंदी के रूप में भेजो, भगवती लज्जा को भद्रा के रूप में भेजो, गंगा जी को मित्रविंदा के रूप में भेजो, और कामदेव को रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में भेजो, ब्रह्मा जी को प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में भेजो, वसु द्रोण को नंद के रूप में भेजो, और इनकी प्राण प्रिया धरा देवी पृथ्वी माता को यशोदा मैया के रूप में भेजो, सुचंद्र जी को वृषभानु जी के रूप में भेजो, और उनकी सहधर्मिणी कलावती जी को कीर्ति माता के रूप में भेजो, और राधिका जी को भी प्रागट्य भगवान श्री कृष्ण ने करो। संग में जो सखा माम पे हते सुबल श्रीदामा स्तोत्र कृष्ण अर्जुन अंशु आदि आदि, उन सबन को भी वहाँ ब्रजवासी तन सुखा धन सुखा मन सुखा कौन कौन के रूप में भेज दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और संपूर्ण ब्रज मंडल को तैयार कर दिया।